वेलकम बैक टू द चैनल दोस्तों। तो आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे क्वेश्चंस को देखेंगे जो रेलवे में फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ये सारे क्वेश्चंस को मैंने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपरों में से निकाला है, जिसके थ्रू आपकी तैयारी बहुत मजबूती से होगी। और मैं अपनी बता दूं तो दोस्तों, मैं 2020 में एज अ टेक्नीशियन रेलवे में लगा हूं, तो मुझे अच्छा खासा नॉलेज है कि कौन कौन से क्वेश्चंस को डबल पूछा जाता है। तो अगर आप नए हो इस चैनल पर तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक भी कर दो। तो एक एक करके सारे क्वेश्चंस अपन लोग डिस्कस करते हैं, जिसमें से दोस्तों पहला क्वेश्चन है कि भारत और बांग्लादेश के बीच चलने वाली ट्रेन का नाम क्या है। ऑप्शन ए महासागर एक्सप्रेस, नंबर 2 मैत्री एक्सप्रेस, नंबर 3 बंधन एक्सप्रेस, नंबर 4 बी और सी दोनों। तो इसका जो सही जवाब होगा दोस्तों बी और सी दोनों होगा। भारत और बांग्लादेश के बीच में मैत्री एक्सप्रेस और बंधन एक्सप्रेस दोनों चलती है। अगले सवाल की ओर चलते थे। तो दोस्तों अगला सवाल है कि भारत की कोकिला किसे कहा जाता है। यहाँ कोकिला पूछा है, न कि स्वर कोकिला। तो बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, जरा थोड़ा ध्यान रखना कि अगर भारत की कोकिला किसे कहा जाता है तो उसका सही आंसर है सरोजिनी नायडू। अगर स्वर कोकिला कहा जाता है तो वो हमारी लता मंगेशकर जी है। अगले सवाल की ओर चलते हैं। अगले सवाल के है कि पानीपत भारत के किस राज्य में स्थित है। ये तो सभी लोगों को पता होगा कि पानीपत हमारे हरियाणा राज्य में स्थित है जहाँ। तो अगला सवाल है सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। तो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर जो है वो प्रशांत महासागर, अंटार्कटिक महासागर, हिंद महासागर या अटलांटिक महासागर। तो जो दोस्तों सबसे बड़ा महासागर है वो है हमारा प्रशांत महासागर। अगले सवाल की ओर चलते हैं। संसार की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो मिश्र नदी, गंगा नदी, लूनी नदी या नील नदी। तो दोस्तों यहाँ विश्व की पूछा है, न कि भारत की। तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो नदी है नील नदी। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों कि विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है रेलवे का, ये काफ़ी बार पूछा जा चुका है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों 1 दिसंबर। 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। हवा महल कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये भी सभी को पता होगा कि हवा महल जयपुर में स्थित है। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। संविधान सभा का स्थायी सदस्य कौन था। तो संविधान सभा का जो स्थायी सदस्य थे वो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल। नहीं, इसका सही जवाब है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो दोस्तों देख सकते हो संविधान का स्थायी सदस्य है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी। तो दिल्ली दोस्तों भारत की राजधानी बनी 1911 में। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो जो सबसे चमकीला ग्रह है वो शुक्र ग्रह है। सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह है। सबसे नज़दीक का ग्रह मंगल ग्रह है। और बुध ग्रह को हमारे ग्रह का एक प्रकार से ये भी कहा जाता है कि वो सारी चीज़ों को मतलब आने वाली मटीरियल्स को अपनी ओर कैप्चर कर लेता है। तो देख सकते हो एक ही इसमें। तो दोस्तों अगला सवाल है कि भारतीय रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है। तो दोस्तों भारतीय रेलवे का जो मुख्यालय है वो दोस्तों नई दिल्ली में है। तो ये सब ध्यान रखना, रेलवे के मुख्यालय जोन वगैरह सब पूछा जाता है, कितने जोन है क्या है, ये सारे रेलवे के मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है। तो अगला सवाल है दोस्तों कि रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है। रेलवे सुरक्षा का मुख्य उद्देश्य है दुर्घटनाओं को रोकना। तो इसमें बहुत से लोग यात्री सुविधाएं लगाते हैं, पर यह गलत आंसर है। इसका सही आंसर है रेलवे की दुर्घटनाओं को रोकना। रेलवे स्टेशन पर यात्रियों को सूचनाओं देने के लिए उपयोग किया जाता है। नंबर 1 डिजिटल डिस्प्ले, मैनुअल बोर्ड, लाउड स्पीकर या उपरोक्त सभी। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। रेलवे में डिजिटल डिस्प्ले के द्वारा भी जानकारी दी जाती है, मैनुअल बोर्ड के द्वारा भी दी जाती है और लाउड स्पीकर के द्वारा भी जानकारी दी जाती है। अगले सवाल की ओर चलते हैं दोस्तों। गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत कब की थी। तो गांधी जी ने हरिजन पत्रिका की शुरुआत करी थी 1933 में। तो दोस्तों अगला सवाल है भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाला मुख्य ट्रैक क्या है। ये सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। तो इसका जो सही जवाब होगा वो है भारतीय रेलवे में प्रयोग होने वाले मुख्य ट्रैक क्या है। तो उसका सही आंसर है मानक ट्रैक। यही सब सवाल मैंने निकाल के लाया है दोस्तों। बस आपसे यही है कि इन सब चीज़ों को ना आप सोने से पहले देखा करो, इन सारे वीडियोस को, और इन वीडियोस को लाइक करके छोड़ दिया करो ताकि एग्ज़ाम के 8-15 दिन पहले आप इन सब चीज़ों को रिवाइज़ कर सको। और मैं
आपसे वही कहूँगा कि मैं ऐसे ही और बहुत सारे पीडीएफ्स जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रिक्वेंटली बार बार पूछे गए हैं उन सभी को मैं लेके आऊँगा वीडियोस के थ्रू। तो आपसे वही रिक्वेस्ट है कि आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक कर दो, जिससे आप तक वो वीडियो पहुँच जाए और आपका सिलेक्शन मिस ना हो। मैं नहीं चाहता कि ऐसी कोई भी जानकारी आपसे छूट जाए जिसके कारण आपका सिलेक्शन रुके। तो अब अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं। तो रेलवे के प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम क्या है? तो रेलवे की प्रमुख सुरक्षा एजेंसी का नाम है आरपीएफ। आरपीएफ का फुल फॉर्म होता है रेलवे पुलिस फोर्स। इसको रेलवे खुद ओन करती है। तो अगला सवाल है दोस्तों कि रेलवे ट्रैक की चौड़ाई क्या होती है? ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट सवाल है। तो दोस्तों रेलवे जो ट्रैक होता है इसकी जो चौड़ाई होती है ये होती है 1.43 मीटर। इसको ध्यान रखना दोस्तों। अब आता है अगला कि रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत क्या है? ये भी बहुत कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है। इसमें बहुत से बच्चे लोग बिजली लगा देते हैं, कोई भाप लगा देता है, बट इसका जो सही आंसर है वो है डीजल। रेलवे इंजन की मुख्य शक्ति का स्रोत है डीजल। रेलवे स्टेशन पर सिग्नल का क्या कार्य है? रेलवे स्टेशन पर जो सिग्नल लगे होते हैं उन सिग्नल का काम पूछा है। तो इसका सिग्नल है ट्रेन की गति को नियंत्रित करना। तो दोस्तों जब आप लोको पायलट बन जाओगे तो अब आपको पता लग जाएगी जब ट्रेन चलाते हैं उसकी गति को निर्धारित जो किया जाता है वहाँ लगे सिग्नल्स के द्वारा ही किया जाता है कि ट्रेन को कितनी स्पीड से लेके जाना है और कितनी स्पीड से रोकना है। तो अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो अगला सवाल है भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल लाइन कौन सी है? तो डिब्रूगढ़ केन्या, कन्याकुमारी नई दिल्ली, हावड़ा चेन्नई, मुंबई हावड़ा। सारे भारत के दोनों कॉर्नरों को इसमें दिया गया है। तो इसका जो सही आंसर है वो है दोस्तों कन्याकुमारी और नई दिल्ली। तो भारतीय रेलवे की सबसे लंबी रेल लाइन को याद रखना, कन्याकुमारी नई दिल्ली। अगले सवाल की ओर आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है, जिसका सही जवाब है 13 अप्रैल 1919। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को। अगला सवाल है दोस्तों कि शांति निकेतन की स्थापना किसने की थी? तो शांति निकेतन की जो स्थापना की थी दोस्तों वो की थी रविंद्रनाथ टैगोर ने। शांति निकेतन की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर। रतौंधी रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो रतौंधी रोग जो होता है दोस्तों विटामिन ए की कमी से होता है। और ये सारे विटामिन याद करके जाना, इसमें से एक न एक क्वेश्चन तो बनता ही है, क्योंकि वो लोग एक क्वेश्चन तो चुनते ही है सारे विटामिन के बारे में पढ़ के जाना। जैसे विटामिन डी के कमी के कारण हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती है, विटामिन सी के कारण स्कर्वी रोग हो जाता है, ऐसा सब दिया हुआ है। सारे विटामिन के बारे में पढ़ के जाना। और बी की कमी से रतौंधी हो जाता है। तो ये सारे रोगों को ध्यान में रखना दोस्तों। भारत की पहली शासिका कौन थी? तो दोस्तों भारत की पहली शासिका कौन थी? इंदिरा गांधी थी, किरण बेदी थी, रजिया सुल्तान थी या फिर सोनिया गांधी थी? तो इसका जो जवाब है मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। आप इसका जवाब जो है वो कमेंट बॉक्स में बताओ। आपको पता है क्या? देखते हैं किसकी तैयारी कितनी कितनी हुई है और कौन कौन से जोन से आपने फॉर्म भरा है वो भी नीचे कमेंट कर दो और वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो अगला और आखिरी सवाल है, सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है? तो बहुत से लोगों को ये पता होगा, सांची का स्तूप भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित है। तो दोस्तों ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे जो मैंने आपके लिए ढूंढ के निकाले हैं। उम्मीद करता हूँ इसमें से बहुत क्वेश्चंस के आंसर आपको पता होंगे और आपकी तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। फर्दर अगर कोई भी जानकारी रेलवे ग्रुप डी एग्ज़ाम से रिलेटेड अगर आपको चाहिए तो आप मेरे चैनल को जाके चेकआउट करें, जहां सारी डिटेल एग्ज़ाम फॉर्म फील्ड से लेकर सारा मेडिकल, फिजिकल, मैथ्स, रीजनिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक की सारी डिटेल मैंने अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करके रखा है, जिससे आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। और अगर आपका कोई क्वेश्चन है जिसमें डाउट है तो मुझे कमेंट में बताएं, मैं उसके लिए एक वीडियो बना दूंगा या फिर वहीं पे जवाब दूंगा। तो उम्मीद करता हूं कि आपकी तैयारी अच्छी चल रही होंगी, आपका सिलेक्शन रेलवे में जल्द से जल्द हो जाए। और ठीक है दोस्तों, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।